बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताकत की एक अपनी सोच होती है। ताकत में फिर अखलाकियात नहीं देखी जाती। जिसका जितना ज़ोर चलता है वो वही कर गुज़रता है जिसको वो सही समझता है। अब इसराइल ने कतर के बाद एक और मुल्क पर हमला कर दिया है। हत्ता कि कतर ने कहा भी था कि हम अपने जवाब का, अपने दिफा का हक़ महफूज रखते हैं, यानी हम इस चीज़ का जवाब देंगे। क्योंकि इसराइल ने यह किया कि दुनिया में, जी हाँ, दुनिया में सबसे महफूज शहर समझे जाने वाला दोहा, कतर का शहर दोहा दुनिया में सबसे महफूज समझा जाता है, उन शहरों में शामिल है, उन इलाकों में शामिल है। उस शहर को निशाना बना दिया। उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, साख थी, उसको तबाह कर दिया कि जी वहाँ भी अटैक हो सकता है। हत्ता कि कई और ममालिक हैं जो बीच में आ रहे हैं, जी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई। जिस तरह वही ममालिक जो ईरान के ख़िलाफ़ अपनी एयर स्पेस इसराइल को देते रहे, और ईरान अगर जवाबी हमला करता था तो कोशिश करते थे कि उसके मिसाइल जाएं ही ना इसराइल तक। वो ममालिक भी अब बीच में आके कह रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस कतर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुई। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जी मेरी इजाज़त नहीं थी इसमें, कतर पर हमले में मैं खुश नहीं हूँ, ये बड़ा गलत हुआ है। क्योंकि कतर तो अमेरिका का इत्तेहादी है। अरबों डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कतर ने की है, मज़ीद करनी है अमेरिका में। पूरी तफसील मेरे पास है। तो इकॉनमी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मगर उसके बावजूद इसराइल ने अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी होते हुए भी अमेरिका को पीछे का किया और हमला कर दिया। अब इसमें अमेरिका के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट है, ट्रंप के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट है। ट्रंप कह रहे हैं कि जी मुझसे तो पूछा नहीं गया, मैं इस पर खुश नहीं हूँ, लेकिन हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो करनी चाहिए, मगर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अब आपके अड्डे भी हों वहाँ पर, डिफेंस का निज़ाम अमेरिका के पास हो कतर का, और फिर आप कहें हमारा लेना देना नहीं है। कतर की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने हमें आगाह किया था, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमलों के शायद 10 मिनट बाद बताया गया कि जी इसराइल ने हमले किए हैं और ये वो आ रहे हैं। इसराइल की तरफ से उनके सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा में वो कह रहे हैं जी कि हमने अपने मफाद को देखना है, हर दफ़ा हम अमेरिका के मफाद को नहीं देखेंगे। इसराइल की तरफ से यहाँ तक कहा गया है कि अगर हमास के लोग बच गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही ख्याल किया जा रहा है कि जिनको टारगेट किया गया या इसराइल जिनको टारगेट करना चाहता था वो लोग बच गए, कुछ लोग इसमें जहाँ बाक हुए हैं, लेकिन असल जो टारगेट था वो हासिल नहीं हो सका। तो इसराइल कह रहा है कि जहाँ भी हुए हमास के लोग, हम उनको टारगेट करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है हम आगे भी हमला करें, अगला हमला भी करें। आप सोचिए ज़रा, कतर हिल के रह गया है, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हंगामी बुला लिया गया है। कतर कह रहा है कि हम जवाब देंगे, हम जवाब का हक़ महफूज रखते हैं, लेकिन इसराइल को उसकी कोई परवाह नहीं। शायद उसको पता है कि हम ताकत में कहीं ज़्यादा हैं, कतर के पास अपने दिफा के लिए कुछ है नहीं, अटैक के लिए कुछ है नहीं। अमेरिका पर वो निसार करता है, अमेरिका हम पर किस तरह अटैक की इजाज़त देगा, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो कह रहा है हम दोबारा भी हमला करेंगे। लेकिन अब कतर के बाद यमन में हमला कर दिया है, और कतर से भी ज़्यादा बड़ा हमला किया गया है यमन में, सना में, उनके दारुल हुकूमत में। तो अब यमन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले भी यमन को कई दफ़ा निशाना बनाया गया है, क्योंकि वहाँ से कहते हैं जी इसराइल पर अटैक होते हैं, या कई दफ़ा ये होता है कि समुद्री हदूद में इसराइल की तिजारत के लिए जो जहाज़ आ जा रहे हैं उन पर अटैक कर दिया जाता है। तो यमन में भी अब अटैक कर दिया गया है। तो इसराइल रुक नहीं रहा। अब ये 5वां मुल्क है कतर जिस पर हमला किया है। पहले कभी हमला नहीं किया इसराइल ने कतर पर, अब वहाँ भी हमला कर दिया सबसे महफूज समझने वाले शहर पर। तो अब ये सोच पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं ये सोच आ रही है कि क्या हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर डिपेंड कर सकते हैं। ये अरब ममालिक में आ रही है सोच। दूसरा ये कि हमें ख़ुद अपने ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। कोई और बहाना बनाकर क्या इसराइल कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तो इसलिए भी अब परेशानी है, कहीं सऊदी अरब, कहीं यूएई, वो भी कतर के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। मगर ये बात सबको पता है कि इसराइल पर हमले की ताकत इनमें नहीं है। इसलिए आप देखें कि जब किसी एक मुल्क को निशाना बनाया जाता है तो बाकी उस तरह इकट्ठे ही नहीं होते। ईरान पर हमला हुआ, उसने जवाब दिया जितना वो दे सकता था। कई दिनों तक जंग जारी रही और फिर आखिरकार आप देखिए सीज़ फायर हुआ। तो कम से कम ईरान ने एक जवाब तो दिया, एक ताकत तो दिखाई। और हैरान कुन तौर पर किसी का ख्याल नहीं था इतना अरसा ईरान ये सलाहियत बरकरार रखेगा अटैक करने की। और फिर अमेरिका को बीच में आना पड़ा और बराह रास्त ईरान पर हमला करना पड़ा। फिर ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। ये सब भी होता रहा। अच्छा, इसराइल जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पीछे नहीं हट रहा, और इसमें अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कतर पर हमले का फ़ैसला मेरा नहीं, नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। फिर कतर पर इसराइली हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। अच्छा, एक और दिलचस्प खबर आ गई है
कि ट्रंप ने कहा था ना कि अब बड़ी देर हो गई है, मोदी मुझसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन नहीं। अब उस पर भी ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है और कहा है कि तिजारती रुकावटें दूर करने के लिए भारत से मुज़ाकरात शुरू करना चाहता हूँ। ट्रंप ने कहा है मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ी मुस्बत अब पेशरफ्त होगी, बड़े अच्छे हमारे मुज़ाकरात होंगे और नतीजा खेज़ होंगे। अब बड़ी अच्छी अच्छी बातें मोदी के हवाले से की जा रही हैं, भारत के हवाले से की जा रही हैं। अभी मोदी ने जाकर जिस तरह चीन के साथ, रशिया के साथ दिखाया कि जी हम तो अब उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया से तो पहले ही ठीक है, चीन से कम से कम। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि जी हम दोबारा नेगोशिएट करते हैं। वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं यमन पर हमले की, मुसलसल वहाँ पर जिस तरह बॉम्बिंग की गई है और कतर से ज़्यादा बड़े हमले किए गए हैं। जहाँ तक कतर की इन्वेस्टमेंट की बात है, मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। मोहम्मद ज़ीशान अवान बड़े अच्छे साफ़ी हैं, इन्होंने पूरी डिटेल लिखी है इसमें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मई 2025 में कतर का दौरा, सरमायाकारी के हवाले से ऐलानात सुनिए। 1.2 ट्रिलियन मजमूई इक़्तिसादी शराकतदारी, यानी 1200 अरब डॉलर, 1200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कतर कर रहा है अमेरिका में। 96 अरब डॉलर बोइंग तैयारों का ऑर्डर दिया, 38 अरब दिफाई शराकतदारी के वादे, 10 अरब डॉलर अल्फा यूडीएड हवाई अड्डे में सरमायाकारी, 2 अरब डॉलर MQ-9B ड्रोन्स की खरीदारी, 500 अरब QIA सरमायाकारी, 2 गुना सालाना सरमायाकारी का वादा। इसके अलावा कतर ने ट्रंप को 400 मिलियन यानी 40 करोड़ डॉलर बोइंग 7478 जहाज़, जिसको कहते हैं पैलेस इन द स्काई, गिफ्ट किया। यानी आसमान में महल इस जहाज़ को कहा जा रहा है, अपनी नौयत का ये सबसे लग्जरियस पुरतायुश जहाज़ है, वो भी गिफ्ट किया। और उल्टा क्या हुआ है कि कतर पर ही हमला हो गया है। ये तो हालात हैं। अब इस पर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, इस पर तफसील लिखी जा रही है। दोहा में हमास के रहनुमा पर इसराइली हमला जिसने सिफारतकारी के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अब सिफारतकारी क्या रहेगी जब इस हद तक हालात ख़राब हो गए हैं? तो सिफारतकारी ने क्या करना है? अब एक नई जंग ख़ित्ते में ये चिड़ती नज़र आ रही है कि अब कुछ तो कतर को करना पड़ेगा, वरना नज़र आएगा जी जब चाहा इसराइल ने कोई भी बहाना बनाकर कतर को निशाना बना दिया तो आप क्या कर लेंगे। ये बात अब पूछी जा रही है, लोग कह रहे हैं कि जी आपको कोई तो जवाब देना पड़ेगा। फिर ये बात कि जी यहाँ इसको निशाना बना दिया, ये कैसे कर दिया, ये तो अजीब सूरत हाल है। क्या बनेगा कि सबसे महफूज इलाका, इतनी दिहाइयों से उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया कतर ने कि जी यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ये बड़ा महफूज है, लोग आए इन्वेस्ट करें। या जिस तरह हमास के भी लोग तकरीबन 1000 लोग कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, उनको यहाँ पर रिहाइश गाहें दी गई हैं, वो यहाँ अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। और जब भी मुज़ाकरात की बात होनी हो तो आप देखें कि कतर का उसमें अहम रोल नज़र आता है। लेकिन अब इसराइली सफ़ीर हमास के रहनुमाओं को दोबारा निशाना बनाने का कह रहे हैं। कतर का जारियत के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का ऐलान वो ख़बरदार कर रहे हैं। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कतर की दरख्वास्त पर कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। यमन में इसराइली फ़ज़ाई हमले, कम अज़ कम 9 अफराद हलाक, जहाँ बाग 118 ज़ख्मी, यमन की वजारत सेहत बता रही है। इतना बड़ा ये हमला किया गया है इसराइल की तरफ से। दोहा में हमास के रहनुमा फ़ोन कॉल मौसूल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कि भाई फ़ोन कॉल पता लगे ट्रेस हो या उससे फिर कोई और हमला ना हो जाए, शायद इस वजह से भी। और वो कह रहे जी कोई टेक्स्ट मैसेज के भी जवाबात नहीं दे रहे, क्योंकि जो लोग इसमें अटैक में जाँबाक हुए हैं उसके बाद अब बाकी भी अब लोग मोहतात हो गए हैं। अब इसराइल के यमन के दारुल सना पर फ़ज़ाई हमले जारी हैं और जिस तरह नुकसानात की इत्तला आ रही है वो मैंने आपसे शेयर की है। इसके अलावा इसराइली टीवी प्रेजेंटर का दोहा हमले पर जश्न, शराब की बोतल खोली और स्टूडियो में मिठाई की तकसीम की, ये भी खबर बनी हुई है। बरतानिया की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। अच्छा, मजम्मत तो हो रही है लेकिन साथ कोई नहीं देता कि जी हाँ जी हम अब इसराइल ने अटैक किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, हम अगर इस बार इन तक नहीं पहुंच सके तो दोबारा इन्हें निशाना बनाएंगे। अमेरिका में इसराइली सफ़ीर का हमास रहनुमा से मुतल्लिक बयान, वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं जी मैंने नहीं इजाज़त दी थी, ये इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने हमला करवाया है। अमेरिका में सफ़ीर मौजूद है और वो कह रहा है कि जी हम तो दोबारा भी करेंगे। और इस पर BBC ने बड़ी तफसील सारी लिखी है। मिस्र और उर्दन की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत, और ये भी कह रहे हैं जी कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसराइली हमले का जवाब देने का पूरा हक़ रखते हैं कतरी वज़ीर-ए-आज़म। हम हमेशा अमेरिकी मफादात के लिए काम नहीं करते, बाज़ औक़ात फ़ैसला करके सिर्फ मुत्तला करते हैं। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने कहा जी हम बता देते हैं
अटैक अपनी मर्ज़ी से करते हैं, हम अमेरिका की भी नहीं सुनते। ये लें, कतर की सरजमीन पर इसराइल को हमास की क़यादत को निशाना बनाने का दूसरा मौका मिलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि अब वो सब इस पर तैयार हो गए हैं और कतर भी अब तैयार है कि जी ये दोबारा ना हो। वो अमेरिका को भी कहेगा कि जी फिर आपका डिफेंस सिस्टम हमारे किस काम का, अगर जब चाहे इसराइल ने हमला कर दिया तो। क्योंकि जब ईरान ने हमला किया था तो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ था। इसराइल अपने दुश्मनों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं छोड़ेगा। इसराइली वज़ीर दिफा वो बार बार इशारा दे रहे हैं कि हम कहीं भी जब चाहें अटैक कर सकते हैं। ट्रंप दोपहर इसराइली हमले से नाखुश हैं, वो इस वजह से कि जी वो इतनी इन्वेस्टमेंट सारी ख़राब हो जाएगी। ये पहला मौका नहीं जब इसराइल ने किसी गैर मुल्की सरजमीन पर हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया। वो कई इलाकों में ये कर चुका है, कई मुल्कों में कर चुका है, मगर कतर में पहली दफ़ा हुआ है। अमीर कतर का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता इसराइली हमला लापरवाही पर मबनी एक मुजरमाना कार्रवाई थी, ये कतर की तरफ से कहा जा रहा है अमेरिका को। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, लेकिन ख़ित्ते में अब एक मज़ीद हलचल इससे मच गई है और लगता है कि अगर कोई अरब मालिक सोच रहे थे इसराइल को तस्लीम करने का, जिन्होंने कर लिया, बाकी कई आगे जा रहे हैं, कोई और हल्का जो रास्ता देखा जा रहा था वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा कि जी ये सारे गज़ा के लोगों को अरब ममालिक अपने इलाकों में आबाद कर लें, गज़ा खाली हो जाए और इसराइल का वहाँ मुकम्मल कब्ज़ा हो जाए। लगता नहीं है कि अब ये काम इतना आसान हो सकेगा। अब जंग एक और फेज़ में दाखिल हो गई है। तो अब देखते हैं ये खलीज के अरब ममालिक क़ौम मुत्तहिदा का इजलास सिफारती सतह पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये उस तरह असलहे का या अटैक का हमले का जवाब हमले की सूरत में तो दे नहीं सकते ईरान की तरह, मगर इनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत दौलत है, बहुत इन्वेस्टमेंट है। ये इकोनॉमी के हवाले से बहुत प्रेशराइज़ कर सकते हैं अगर ये फ़ैसला कर लें। इसराइल को भी तंग कर सकते हैं, अमेरिका को के ज़रिए बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं इस बारे में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।